एकादशः पाठः पर्यावरणम्। इसके प्रश्नोत्तर एक पदेन उत्तरं लिखतु। मानवः कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति? मानवः पर्यावरण कुक्षौ सुरक्षितः तिष्ठति। पर्यावरण की गोद में, कुक्षौ गोद में। सुरक्षितं पर्यावरणं कुत्र उपलभ्यते स्म? सुरक्षित पर्यावरण कुत्र, कहाँ पर उपलब्ध होता है? सुरक्षितं पर्यावरणं वने उपलभ्यते स्म, वन में। आर्षवचनं किम अस्ति? आर्षवचन प्राचीन जो ऋषियों का वचन है वह है धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म ही रक्षा करता है, रक्षा करने वाले की। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। पर्यावरणम अपि कस्य अंगम इति ऋषियः प्रतिपादितवन्तः। पर्यावरण किसका अंग है? यह ऋषियों ने कहा है। पर्यावरणम धर्मस्य अंगम इति ऋषियः प्रतिपादितवन्तः। धर्म का अंग है। लोक रक्षा कया संभवति? किसके द्वारा लोक रक्षा होती है? लोक रक्षा प्रकृति रक्षया संभवति। प्रकृति सुरक्षित है तो संसार भी सुरक्षित है। अजात शिशुः कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति? अजन्मा शिशु कहाँ सुरक्षित होता है? अजात शिशुः मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति। प्रकृतिः केषां संरक्षणाय यतते? प्रकृतिः समेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते। प्रकृतेः प्रमुखतत्त्वानि कानि सन्ति? पृथ्वी जलम तेजः वायुः आकाशः च प्रकृतेः प्रमुख तत्वानि सन्ति। प्रकृति के प्रमुख तत्व है पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। इनको पंच महाभूत भी कहते हैं। स्वार्थान्धः मानवः किम करोति? स्वार्थ से अंधा व्यक्ति क्या करता है? स्वार्थान्धः मानवः पर्यावरणं नाशयति। स्वार्थ से अंधा व्यक्ति पर्यावरण का नाश करता है। फिर है पर्यावरणे विकृते जाते किम भवति? पर्यावरण जब विकृत होता है तो क्या होता है? इसका उत्तर होगा पर्यावरणे विकृते जाते विविधाः रोगाः भीषण समस्याश्च संभवन्ति। अस्माभिः पर्यावरणस्य रक्षा कथं करणीया? अस्माभिः वृक्षारोपणैः, वृक्षसंरक्षणैः, ऊर्जायाः संरक्षणैः, तडागादीनां जलशुचिताकरणैः, स्थल जलचर जीवानां रक्षणैः पर्यावरणस्य रक्षा करणीया। हमारे द्वारा वृक्षारोपण करके, वृक्षों का संरक्षण करके, ऊर्जा का संरक्षण करके, तड़ाग आदि की शुद्धि करके, पानी स्वच्छ करके, स्थल जलचर जीवों का संरक्षण करके, उनकी रक्षा करके पर्यावरण की रक्षा की जानी चाहिए। करणीया अनियर प्रत्यय है इसमें। लोक रक्षा कथम संभवति? लोक रक्षा प्रकृति रक्षया एव संभवति। लोक की रक्षा, संसार की रक्षा प्रकृति की रक्षा से ही संभव है। कथम माने कैसे संभव है? परिष्कृतं पर्यावरणम अस्मभ्यं किम किम ददाति? परिष्कृत शुद्ध पर्यावरण हमको क्या क्या देता है? परिष्कृतं पर्यावरणम अस्मभ्यं जीवन सुखम सद्विचारम सत्य संकल्पम मांगलिक सामग्रीम च प्रददाति। पर शुद्ध पर्यावरण हमको सांसारिक सुख, सद्विचार, सत्य संकल्प और मांगलिक सामग्री देता है। इसके बाद है अगला प्रश्न। स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। जो स्थूल पद हैं, मोटे अक्षर लिखे हैं, उनके आधार पर प्रश्नों का निर्माण करना है। वन वृक्षाः निर्विवेकं छिद्यन्ते। यहाँ पर बहुवचन है वृक्षाः में, तो किम शब्द का बहुवचन के। निर्विवेकम छिद्यन्ते। वृक्षकर्तनात् शुद्ध वायुः न प्राप्यते।
कस्मात् शुद्ध वायु न प्राप्यते। पंचमी विभक्ति कर्तनात् में है, तो फिर किम शब्द की पंचमी विभक्ति कस्मात् लिख देंगे। प्रकृति ही जीवन सुखम प्रददाति। प्रकृति ही किम प्रददाति, क्या देती है। अजात शिशु मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति। अजात शिशु माता के गर्भ में सुरक्षित है, तो मातृगर्भे अजात शिशु कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति, कहाँ पर सुरक्षित होता है। पर्यावरण रक्षणम धर्मस्य अंगम अस्ति। यहाँ धर्मस्य में षष्ठी विभक्ति है, तो किम शब्द का रूप षष्ठी का एक वचन का कस्य, इसको लिखेंगे पर्यावरण रक्षणम कस्य अंगम अस्ति। प्रश्न 4, उदाहरणम अनुसृत्य पदरचनां कुरुत। जले चरन्ति जलचराः। इसी तरह से स्थले चरन्ति इति स्थलचराः। जो स्थल में चरते हैं और उसको स्थलचर बोलते हैं, और जो जल में चरते हैं घूमते हैं उनको जलचर बोलते हैं। निशायाम चरन्ति, रात को चलते हैं, निशाचराः। व्योमनि चरन्ति, व्योमनि आसमान में आकाशे, व्योमचराः। गिरौ चरन्ति, पर्वत पर चलने वाले, गिरिचराः। भूमौ चरन्ति इति भूमिचराः। भूमि पृथ्वी। इसी तरह से ख, न पेयम इति अपेयम, जो पेय नहीं है। न वृष्टि इति अवृष्टि। न सुखम इति असुखम। न भावः इति अभावः। न पूर्णः इति अपूर्णः। इसमें सभी में नए तत्पुरुष समास है। अगला है प्रश्न 5, उदाहरणम अनुसृत्य पद निर्माणम कुरुत। उदाहरण के अनुसार पद का निर्माण करना है। यहाँ पे सभी में क्तिन प्रत्यय जोड़ना है। भाववाचक पद की रचना के लिए धातु से क्तिन प्रत्यय जुड़ता है। क्तिन प्रत्यय जुड़ने के बाद जो पद है वह स्त्रीलिंग हो जाता है और इसका रूप मति के समान चलता है। क्री धातु से क्तिन प्रत्यय जुड़ने पर विकृति ही होता है। प्र गम क्तिन। प्र में गम धातु और क्तिन प्रत्यय। प्रगति ही। वी और प्र ये उपसर्ग है। उपसर्ग पहले होता है धातु के और प्रत्यय धातु के बाद में होता है। दृश्य क्तिन दृष्टि ही। क्तिन का केवल ती शेष होता है। क और न का लोप हो जाता है। गम क्तिन गति ही। मन क्तिन मति ही। शम क्तिन शांति ही। शम शमन करना, इसमें क्तिन प्रत्यय जुड़ने पर शांति ही। भी क्तिन भीति ही। जन क्तिन जाति ही। भज क्तिन भक्ति ही। नी क्तिन, नी धातु में क्तिन प्रत्यय जुड़ने पर नीति ही। प्रश्न 6, निर्देशानुसारम परिवर्तयत। निर्देश के अनुसार परिवर्तित करना है। स्वार्थांधो मानवः अद्य पर्यावरणम नाशयति। इसको बहुवचन में परिवर्तित करना है। स्वार्थांधः का स्वार्थांधाः हो जाएगा, मानवः हो जाएगा। विशेषण में परिवर्तन होता है और विशेष्य में परिवर्तन होता है, दोनों एक साथ होता है। विशेष्य के अनुसार ही विशेषण की जो वचन है वो चलेगा। तो यहाँ पर एक वचन है मानवः में, तो स्वार्थांधः है, मानवः स्वार्थांधः। फिर इसी के अनुसार क्रिया भी बदल रही है। मानवः के अनुसार नाशयन्ति हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। स्वार्थांधः मानवः अद्य पर्यावरणम नाशयन्ति। फिर है संतप्तस्य मानवस्य मंगलम कुतः। यहाँ पर मानवस्य एक वचन है, इसको बहुवचन में करेंगे तो मानवा नाम हो जाएगा।
इसका जो विशेषण है संतप्त, इसमें भी बहुवचन हो जाएगा। संतप्तानां मानवानां मंगलम कुतः, क्रिया नहीं है। फिर है मानवाः पर्यावरण कुक्षौ सुरक्षिताः भवन्ति, इसको एक वचन में परिवर्तित करना है, बहुवचन में लिखा हुआ है। मानवाः का मानवः हो जाएगा, मानवः पर्यावरण कुक्षौ सुरक्षितः, भवन्ति की जगह पर भवति हो जाएगा एक वचन, और सुरक्षिताः की जगह पे सुरक्षितः हो जाएगा। मानवः पर्यावरण कुक्षौ सुरक्षितः भवति। फिर है वन वृक्षाः निर्विवेकं छिद्यन्ते, इसको एक वचन में परिवर्तित करना है। वृक्षाः की जगह वृक्षः हो जाएगा और छिद्यन्ते की जगह छिद्यते हो जाएगा। वन वृक्षः निर्विवेकं छिद्यते। गिरि निर्झराः निर्मलं जलं प्रयच्छन्ति, इसको द्विवचन में बदलना है। गिरि निर्झराः ये बहुवचन में है, इसका द्विवचन हो जाएगा गिरि निर्झरौ। इसके अनुसार क्रिया भी बदल जाएगी, प्रयच्छन्ति का प्रयच्छतः हो जाएगा द्विवचन में। प्रयच्छति, प्रयच्छतः, प्रयच्छन्ति, इस तरह से इसका रूप चलता है। गिरि निर्झरौ निर्मलं जलं प्रयच्छतः। सरित निर्मलं जलं प्रयच्छति, अब यहाँ पर एक वचन है, इसको बहुवचन में बदलना है। सरित सरितौ सरितः, बहुवचन में सरितः हो जाएगा। सरितः निर्मलं जलं प्रयच्छन्ति, यहाँ पर टीका प्रयच्छन्ति हो जाएगा। अगला प्रश्न है पर्यावरण रक्षणाय भवन्तः किं करिष्यन्ति इति विषये पंचवाक्यानि लिखत, पर्यावरण की रक्षा के लिए आप क्या करेंगे। इसमें 5 वाक्य लिखने हैं। उदाहरण दिया हुआ है अहम विषाक्तम अवकरम नदीषु न पातयिष्यामि, मैं विषाक्त कूड़े को नदी में नहीं डालूंगी। अहम वृक्षाणाम रोपणम करिष्यामि, मैं बहुत सारे वृक्षों का रोपण करूंगी। अहम कदापि वृक्षाणाम विनाशम न करिष्यामि, मैं कभी भी वृक्षों का विनाश नहीं करूंगी। अहम जल स्रोतान रक्षिष्यामि, मैं जल के स्रोतों का रक्षण करूंगी, उनमें प्रदूषण नहीं होने दूंगी। अहम सर्वेषां प्राणिनां रक्षायै प्रयत्नं करिष्यामि, मैं सभी प्राणियों की रक्षा करने का प्रयत्न करूंगी। अहम प्रदूषण निवारणाय प्रयत्नं करिष्यामि, मैं प्रदूषण का निवारण करने का प्रयत्न करूंगी। प्रश्न 7 उदाहरणम अनुसृत्य उपसर्गान पृथक कृत्वा लिखत, उदाहरण के अनुसार उपसर्गों को पृथक करके लिखना है। संरक्षणाय, इसमें सम उपसर्ग है, और रक्षणाय यह पद है, रक्ष धातु है। प्रभवति, प्र उपसर्ग है, भवति भू धातु है। उपलभ्यते, उपलभ्यते। निवसन्ति, नि उपसर्ग है, निवसन्ति। समुपहरन्ति, सम उपसर्ग, उपहरन्ति। वितरन्ति, इसमें वि उपसर्ग है, वितरन्ति। प्रयच्छन्ति, प्र उपसर्ग है और यच्छन्ति, इसमें क्रिया है। उपगता, उप और गता। प्रतिभाति, प्रति और भाति। अगला है उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितानां समस्त पदानां विग्रहम लिखत, समस्त पद लिखे हैं, इनका विग्रह करना है। तेजो वायुः, तेजः वायुः च।
गिरिनिर्झराः गिरयः निर्झराः च। निर्झराः में बहुवचन है तो यहाँ पर गिरयः निर्झराः इसमें बहुवचन लगाएंगे। इसमें सभी में द्वंद्व समास है। पत्र पुष्पे पत्रम पुष्पम च। लता वृक्षौ लता वृक्षः च। यहाँ पे सभी में दो हैं तो द्विवचन लिखा हुआ है, अंतिम पद में द्विवचन होता है। पशु पक्षी पशु पक्षी च। कीट पतंगौ कीटः पतंगः च। द्विगु समास का नियम है, यदि दो पद हैं तो अंतिम पद में द्विवचन होता है और दो से अधिक पद हैं तो बहुवचन होता है। लेकिन यहाँ पर दो पद हैं और बहुवचन है तो इन दोनों पद में बहुवचन होगा। इसमें एक परियोजना कार्य भी दिया हुआ है, प्रोजेक्ट कार्य। विद्यालय के प्रांगण में स्थित उद्यान के जो वृक्ष और पादप हैं उनको आप कैसे सुरक्षित रखेंगे, इसके लिए प्रयत्न करना है। इसको 7 वाक्यों में लिखना है। विद्यालय प्रांगणे स्थितस्य उद्यानस्य वृक्षाः पादपाश्च कथं सुरक्षिताः स्युः तदर्थं प्रयत्नः करणीयः इति 7 वाक्येषु लिखत। अभिभावकस्य शिक्षकस्य वा सहयोगेन एकस्य वृक्षस्य आरोपणं करणीयम्। एक वृक्ष का आरोपण करना है, वृक्षारोपण करना है। यदि स्थानम अस्ति यदि स्थान है तो तर्हि विद्यालय प्रांगणे नास्ति चेत् स्वस्मिन् प्रतिवेश्ये गृहे वा। विद्यालय के प्रांगण में अथवा अपने किसी स्थान में, घर में आदि में कहीं भी वृक्षारोपण करना है। वृक्षारोपण करके कृतं सर्वं दैनन्दिन्यां लिखित्वा शिक्षकं दर्शयत। सब कुछ लिख करके अपने शिक्षक को दिखाना है। यह पाठ पर्यावरण को ध्यान में रख करके लिखा गया एक लघु निबंध है। प्रदूषण मनुष्य के लिए वर्तमान में अभिशाप बन गया है। नदियों का पानी कलुषित होता जा रहा है। वृक्ष वनों से रहित हो गए हैं। वन वृक्षों से रहित हो गए हैं। मिट्टी का कटाव हो गया है, इससे बाढ़ की समस्या हो रही है। कारखानों से निकले हुए और वाहनों से निकले हुए धुएं से वायु विषैली हो रही है। वन्य प्राणियों की जातियां भी नष्ट हो रही हैं। वृक्षों के अभाव में और वनस्पतियों के अभाव में जीवित रहना कठिन हो गया है। वृक्षों के कारण ही हमको पत्र, पुष्प, फल, काष्ठ, छाया, औषधि सभी कुछ मिलता है। भोजन भी हम वृक्षों से ही प्राप्त करते हैं। इनकी बहुत अधिक आवश्यकता है। इसमें से शब्द युग्म का भेद है। संकल्प, सत्संकल्प, आचार का सदाचार, जनः, सज्जनः, संगतिः, सत्संगतिः, मतिः, सन्मतिः। ऋषि के द्वारा कहा गया वचन आर्ष वचन है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। इनको पंचतत्व कहते हैं। इन्हीं को पंच महाभूत भी कहा जाता है, पंचतत्वों को। अब ये कुछ श्लोक लिखे हैं जो पर्यावरण से संबंधित है। दशकूप समावापी दशवापी समो हृदः, दशहृद समः पुत्रो दशपुत्र समो द्रुमः। 10 कुओं के समान वापी है, 10 वापी के समान हृद है, बड़ा तालाब है, और 10 हृद के समान पुत्र है और 10 पुत्रों के समान द्रुम है, वृक्ष है। तुलसी का महत्व बताया गया है। तुलसी कानने चैव गृहे यस्यावतिष्ठते तद्गृहं तीर्थमित्याहुः नायान्ति यम किंकराः। तुलसी गंधमादाय यत्र गच्छति मारुतः दिशो दश पुनात्याशु भूतग्रामांश्चतुर्विधान्। तुलसी के रस की महिमा बताई गई है। पीतो मरीचि चूर्णेन तुलसी पत्रजो रसः द्रोण पुष्प रसोप्येवं निहंति विषमं ज्वरम। तुलसी का रस विषम ज्वर को भी नष्ट कर देता है। वृक्षारोपण का महत्व। तार्येद वृक्षरोपीतु तस्माद् वृक्षान् प्ररोपयेत् तस्य पुत्रा भवन्त्येव पादपानात्र संशय। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।